अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ये देखें ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक इसकी आज कटिंग स्टिचिंग की फुल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखें इस तरह की डिज़ाइनिंग ज़्यादातर सैनिटेटा ब्रांड में की हुई होती हैं और उनकी जो प्राइस होती है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अच्छी खासी प्राइस होती है, 7-8,000 प्लस होती हैं। तो इन्हें मैं बहुत इजी तरीके से और बहुत बजट में रह के आपको बनाना सिखा रही हूँ और मेरा मकसद भी यही होता है कि मैं ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल को इतना इजी करके और इतना बजट में आपको सिखाऊं कि जो सिस्टर इस तरह के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती वो इजीली स्टिच कर लें या करवा लें। ये देखें, ये बिन सईद का फैब्रिक है ऑल ओवर और इसके एक तरफ में ये बॉर्डर बना हुआ है। इस बॉर्डर को मैं फ्लेयर में यूज़ करूँगी और इस तरह से 23.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा के इसके फ्लेयर यानी इसके घेरे का निशान लगा के ये हिस्सा मैं इसका अलग कर लूँगी। ये हमारे फ्रॉक का जो है ये घेर बनेगा, तो ये सारा जो बॉर्डर है ये घेर में यूज़ होगा। और इसकी कटिंग देखें 23.5 इंच पे करी है मैंने। अब ये जो ऊपर का हिस्सा बाकी का बचा था इसमें से मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी और स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने 6.5 इंच पर शोल्डर और आर्म होल के निशान लगाए हैं, 8 इंच पे फिटिंग का लगाया है और 7 इंच के ऊपर मैंने फिटिंग का लगाया और चेस्ट का जो लगाया है वो 8 इंच पे लगाया है। तो बाकी जो है मैंने ये सारा जो है मेंशन भी कर दिया है। अगर आपका साइज़ यही है तो आप इस साइज़ पे इसी तरीके से कटिंग कर लें, अदरवाइज़ आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसकी कटिंग कर सकती हैं। कटिंग पे इतना ज़्यादा फोकस मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि हर इंसान का डिफरेंट साइज़ होता है। मैं ज़्यादातर फोकस डिज़ाइनिंग पे करती हूँ, मटेरियल पे करती हूँ, ताकि अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करके और उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से कर लें। तो अगर आपका यही साइज़ है, क्योंकि ये मैं स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ, तो आप इस तरह से कटिंग कर लें इसी साइज़ पे। अगर बड़ा है साइज़ या छोटा है या आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी कर सकती हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस आप तरीका सीखें कि किस तरीके से इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग हुई है। तो बस देखें, बहुत ही सिंपल इसकी कटिंग है और इस तरह की फ़्रॉक बनाने का मकसद मेरा यही होता है कि मैं रेडीमेड ब्रांडेड कुर्तीज़ या फ़्रॉक को इतना इजी और इतना बजट में आपको बनाना सिखाऊं कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो इनका जो मटेरियल होता है वो ज़्यादातर इजीली मार्केट से मिल जाता है और जो मार्केट से नहीं मिलता तो मैं उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट इस तरह का बता देती हूँ कि वो काम करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बस ये देखें, दोनों फ्लेयर की मैंने कटिंग कर ली। ये आगे और पीछे का फ्लेयर हो गया, इस तरह से ये चुन आएगी, ये ऊपर का योग आ गया। सिंपल सी कटिंग है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट कटिंग नहीं है। अब योग के ऊपर देखें, मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग पेस्ट कर ली थी। उसके बाद ये नेक का मैंने निशान लगाया, तो 3.25 इंच पे मैंने नेक का निशान लगाया है और इसकी गहराई जो है वो मैंने 6 इंच पे ली है और इस तरह से बस वी के साथ इस तरह से एक निशान लगा दिया। ये अभी अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, आगे मैं नेक की कटिंग बताऊंगी उसमें समझ में आ जाएगा। ये बस मैंने एक रफली सा निशान लगाया है और जो निशान लगाया उससे 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने मार्क कर दिए हैं। इसकी शेप जो है वो वी की तरह भी नहीं होगी, राउंड की तरह भी नहीं होगी। जब ये कंप्लीट होगा तो फिर आपको इसकी शेप समझ में आएगी कि किस तरीके से शेप बनी है। तो बस इसके बाद ये सारे मैंने निशान जितने भी लगा रही हूँ वो 1.5 इंच के गैप से लगा रही हूँ। इस तरह लगाने के बाद इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इसके ऊपर टैप किया है, तो ये निशान जो है हल्के हल्के दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। फिर उन्हें हम डार्क कर लेंगे और अपना वर्क शुरू करेंगे। तो ये देखें, ये सबसे इजी तरीका होता है दूसरी तरफ निशान जो है वो बनाने का। बार बार मेजरिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप कर लें। और ये देखें, ये जरी लिए ये भी इजीली मार्केट से मिल जाती है और इसे हम बाबिन में फिल कर लेंगे और ये बाय हैंड ही करेंगे हम। और इसका जो बाबिन का नट होता है बाबिन केस का, वो हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और इसका और टेंशन जो है वो थोड़ा टाइट कर देते हैं और टाका जो होता है उसका नॉर्मल रखते हैं। हम ब्रांडेड कुर्ती स्टिच कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो बस इस तरह से एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पे आप स्टिच करके देखिएगा। अगर कपड़े में खिंचाव नहीं आ रहा है तो इसका मकसद है सिलाई हमारी सही है। बस उसके बाद हम ये जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर सिंपल इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे और ये डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। ये जरी जो है इस तरह से स्टिच होगी जैसे ये एम्ब्रॉयडरी की है, इसके ऊपर इस तरह का लुक नहीं आएगा कि हमने जरी लगाई है। तो बस इससे एक फैंसी लुक आ जाता है
और लगाना भी बहुत आसान है। तो हम बस इसी तरह का काम करेंगे कि हमारे सूट के अंदर एक यूनिकनेस आए, एक फैंसी लुक आए। तो बस हम इसी तरह का हमने सारा काम किया है। और ये देखें, ये मैंने जितने निशान लगाए थे ना उसके दरमियान पहले उन पे मैंने सिलाई लगा ली। अब इनके दरमियान में मैं एक और निशान लगाऊंगी, यानी वो पौना पौने इंच के इस तरह से निशान बन जाएंगे और उनके ऊपर भी मैं सिलाई करूंगी। तो इतने सारे निशान एक साथ बना के करने से ना थोड़ी नीटनेस ख़त्म हो जाती है, फिर निशान समझ में नहीं आते। तो मुझे ये तरीका इजी लगता है कि मैंने पहले 1.5 इंच पे बना लिया और फिर अंदाजे से ही पौने इंच के दरमियान इस तरह की लाइनें बनाई और इस पर भी स्टिच कर लूँगी। अगर आपको 1.5 इंच और पौना पौने इंच के ऊपर निशान दोनों पे लगा के करना आसान लगता है तो आप उस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें। दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो बस मकसद ये है कि इसके इस तरह से पौना पौने इंच के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, इस तरह की सिलाइयाँ लगानी है। अब जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह से वर्क कर लें। ये देखें सब में इक्वल ही गैप आया है और इसकी शेप भी देख लें आप कि किस तरीके की है, वी शेप नहीं है। अब इसके सेंटर के अंदर, लाइनों के सेंटर के अंदर ये मैं जिगजैग लेस लगा रही हूँ। ये चौड़ी वाली जिगजैग लेस है। इसमें भी 2 साइज़ आते हैं, एक बारीक आती है, एक ज़रा चौड़ी आती है। तो यहाँ मैंने फ्रंट पे चौड़ी वाली यूज़ की है। अब ये देखें, इसका जो नेक लाइन है वो कट करके मैं इसकी शेप आपको बता रही हूँ कि इसकी शेप किस तरीके की है। पौने 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है और उसके बाद 6 इंच पे इस तरह से लगाया और इसका एक वी जो है वो बना लिया। इसके लिए चकोर बॉक्स बनाना ज़रूरी नहीं है, बस इस तरह से हम नीचे लेकर आए और बस ये देखें इतना इजी है इसका शेप देना। बस इस तरह से हमने वी लाइन ड्रॉ करने के बाद और उसके बाद इस तरह से शेप दे ली तो ये हमारे नेक का शेप क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा जो है मार्जिन रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। ये भी कटिंग करना इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। ये देखें ये शेप है इसकी। और ये देखें ये मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। और इसे पेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसका सेंटर का पीस रखकर फिर फैब्रिक पे पेस्ट करें, तो इससे आपकी नेकलाइन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है पेस्ट होती है। चलें, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वर्क कैसा लगता है। और ये कम बजट में तैयार होगी बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती। ये बैक साइड लिया है मैंने और बस इसको इस तरह से तिरछा फोल्ड करके इस पर एक मार्क लगा लिया। इसके अंदर कोई ऐसी मेजरिंग ख़ास नहीं करी है मैंने, बस ये आपके सामने ही करके दिखाया है कि आड़ी इस तरह से एक निशान, एक लाइन बना ली है हमने। अब पहली लाइन हमने इस तरह से बना ली। अब इसके बाद जितनी भी लाइनें बनाऊंगी मैं वो 3 इंच के गैप से बनाऊंगी। बस इस तरह से आड़ी आड़ी इसके ऊपर तिरछी लाइनें बनानी है, वो भी 3 इंच के गैप से। ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सब इजी वर्क है। इसलिए मैंने ये वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ी नहीं हुई। ऑलरेडी इतनी बड़ी वीडियो बन गई है ये। तो बस ये देखें, लेकिन इसकी डिटेलिंग समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इसकी डिटेलिंग नहीं समझाऊंगी तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं कर सकेंगी। तो ये देखें, ये जो तिरछी लाइनें लगाई थी ना, तो इसके ऊपर अब मैं इस तरह से जरी की लाइनें लगा लूँगी, इस तरह से जरी स्टिच कर लूँगी इसके ऊपर सीधी सीधी। ये भी बहुत ईजी वर्क है, इसके अंदर भी कोई इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। बस पहले सिंगल लाइनें लगा ली, उसके बाद एक और जरी थोड़े से गैप से इस तरह से लगा लेंगे हम। 1 पॉइंट के गैप से ये मैंने एक और लाइन जरी की लगा ली। अब ये देखें, ये मैं बाज़ार से ये मैंने पाइपिंग बनी हुई ली है, ये कॉटन की पाइपिंग है और ये मैंने अपने फ्लेयर की कलर कंट्रास्ट से ली है। जो मेरी शर्ट के अंदर बॉर्डर दिया हुआ था उसी से मैच करके ये मैंने पाइपिंग ली है। तो बस इसके दरमियान में इस तरह से पाइपिंग मैंने स्टिच कर ली है। ये भी देखें इजी वर्क है, इतना कोई टफ नहीं है। अब ये जो मैंने पाइपिंग स्टिच करी है ऑरेंज और ब्लू, इसके ऊपर मैं ये जिगजैग रख के स्टिच करूँगी। ये मैंने बारीक वाली जिगजैग यूज़ करी है, फ्रंट पे मैंने चौड़ी वाली जिगजैग यूज़ की थी और ये मैं बारीक वाली यूज़ कर रही हूँ जो पाइपिंग पे स्टिच कर रही हूँ, ये याद रखिएगा। और ये भी इजीली मार्केट से मिल जाती है। ये देखें, ये इस तरह से इसका बैग तैयार हो गया है। अब इसके नेक के ऊपर देखें मैंने नेक भी बना लिए हैं फ्रंट और बैक के। और उसके बाद देखें
ये मैंने एक डोरी ली है, ये चरमा डोरी है, ये भी सिल्वर कलर की ली है और ये मैंने बस 1 इंची टेप के बराबर ले ली। यानी मुझे इसमें से 3 हिस्से करने हैं, यानी 20-20 इंच के पीसीस हैं ये चरमा डोरी के। और इस तरह से मैंने 3 पीस लेके, यानी 3 डोरियां लेके और इस तरह से स्टिच कर लिया है। और उसके बाद एक्स्ट्रा धागा कट करके इधर 1-2 नोट्स लगा लिए और वो धागा इस पे लपेट दिया है ताकि ये ओपन नहीं हो और ये हमारी इजीली डोरी बन जाए। क्योंकि ये होममेड डोरी बना रहे हैं हम, तो थोड़ी मजबूत ही बनाएंगे ताकि ये ओपन नहीं हो। क्योंकि ये मैं अपनी बेटी की फ़्रॉक बना रही हूँ, वो इतनी सेंसिबल नहीं है, डोरियाँ वगैरह खींच देती है वो। तो बस फिर मैं होममेड बना रही हूँ क्योंकि रेशम की डोरी इतनी मजबूत नहीं होती। तो ये देखें, ये मशीन में मैंने इस तरह से अटका कर और इस तरह से मैं डोरी बुन रही हूँ जैसे हम किसी के बाल बांधते हैं। बस ये समझ लें आप कि आप किसी डॉल के बाल इस तरह से बांध रही हैं, इस तरह से आप इसे बुन लें, कोई इसमें भी मुश्किल नहीं है। और ये डोरी का जो साइज़ है, ये तीनों जो है यानी डोरियाँ जो हैं ये 20-20 इंच की मैंने ली हैं। ये एक तरफ की बनेगी और इसी तरीके से मैं एक और डोरी बनाऊंगी, वो दूसरी तरफ लगाऊंगी मैं। अब ये देखें, ये डोरी इस तरह से इसके ऊपर मैं स्टिच कर लूँगी। ये भी देखें इजी वर्क है, लेकिन ये मज़बूत बहुत हो जाता है। बाज़ार की जो रेशम की डोरी होती है उससे बहुत ज़्यादा मज़बूत है ये काम, और ये जो है लुक वाइज भी उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो बस इस तरह से मैंने ये चरमा डोरी से ये डोरी बनाई है और यहाँ थोड़ा सा हम इस तरह से पक्का कर देंगे और इस तरह से अगेन दोबारा सिलाई करके हम इसे कट कर देंगे। और इसकी जो ये डोरियाँ अभी लटकी हुई हैं, ये अभी हम इसे कट नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुन गई थी क्योंकि ये तो ओपन हो जाएगी, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और ये देखें, इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी डोरी बनाकर और इस तरह से अटैच कर दिए, स्टिच कर दिए। बैक और फ्रंट हम ज्वाइंट कर लेंगे, नेक बना लेंगे। ये सारा काम बहुत इजी है, ये मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी इस तरीके से। अब देखें, इसके ऊपर हम करेंगे मिरर वर्क। तो ये मैंने मिरर लिए हैं, ये स्मॉल साइज़ मिरर है और इसके रिंग वगैरह ये सब बनाना मैंने अपने चैनल पे आपको सिखाए हैं। इसके ये फुन्ने बनाना भी सिखाए हैं, आप विज़िट कीजिएगा। और वैसे ये बाज़ार से भी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए बना लेती हूँ कि बिल्कुल ये कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से मिले। बाज़ार में अक्सर मैचिंग मिलना मुश्किल होती है, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आप घर में बना लें। अब ये देखें, UHU से मैंने पहले मिरर जो है पेस्ट कर लिए हैं। इसमें 2.5-3 इंच का गैप रखा है, बिल्कुल करीब करीब नहीं लगाएं। उसके बाद ये रिंग में इस पर स्टिच कर लूँगी। ये बहुत इजी तरीका है, इसी तरीके से आप कीजिएगा। और ये देखें कंट्रास्ट किस तरह से मैंने बनाया है, ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। अब ये देखें, ये फ्लेयर है तो इसके अंदर बॉर्डर ऑलरेडी था, तो इसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना, बस इसके ऊपर इस तरह से सीधी सीधी जरी की लाइनें जो हैं वो स्टिच करनी है। तो ये भी कोई मुश्किल वर्क नहीं है, ये भी मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मुझे इसमें पफ स्लीव बनानी है, आजकल बहुत ट्रेंडी है पफ स्लीव। तो मुझे 18 इंच की तैयार चाहिए, तो मैंने 18.5 इंच के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करी है। और इसका बॉटम जो है वो मैंने 5 इंच रखा है। और उसके बाद इस तरह से 2.5 इंच, 2.25 इंच के ऊपर इस तरीके से ये मैंने निशान लगाया है। और फिर हम इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। और ये जो फैब्रिक है ये सिर्फ 4 इंच एक्स्ट्रा है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, लेकिन मैं 4 इंच के अंदर ही इसका पफ बनाऊंगी इस तरीके से। और ये देखें, ये फैब्रिक जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा ज्वाइंट किया है, ये सिर्फ मैंने सिलाई के मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक कम हो रहा था। अगर आपकी स्लीव्स में भी इस तरह से कम हो तो आप इस तरह से ज्वाइंट लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस ये ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये मुझे बस एक्स्ट्रा कपड़ा जो सिलाई के लिए चाहिए होता है उसके लिए लगाए हैं ये जोड़। अब ये देखें, आगे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, बस जहाँ से हम ऊपर का हमारा शोल्डर का निशान जाता है राउंड में आता है, इसी तरीके से ये ज्वाइंट हम कर लेंगे। ये देखें, कटिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और इसका फैब्रिक थोड़ा कम था, कम पफ बनेगा, लेकिन पफ काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो बस मैं इसका पफ स्लीव्स ही बनाऊंगी। और ये देखें, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। आप जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर लिएगा। अब ये देखें, ये जो फिटिंग का निशान लगाया है ना, यहाँ हम एक कट लगा लेंगे
तो इससे हमें मेक श्योर हो जाएंगे कि ये हमारा फिटिंग का निशान है। और जहाँ से हम स्लीव्स के अंदर चुने डालेंगे, प्लेट्स डालेंगे, हम वहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे ताकि दोनों स्लीव्स के अंदर इक्वल हम चुने डाल सकें। तो इस तरह से अब बस ये जो जितना भी कपड़ा है इसकी हम यहाँ पर ऊपर चुने बना देंगे, जिससे ये पफ इसका क्रिएट हो जाएगा। ये काम करना भी बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस इस तरह से देखें पूरी मैंने इसकी मेजरिंग कर ली, निशान वगैरह सब लगा दिए हैं। अब ये देखें जो मैंने ऊपर कट लगाया था ना, जहाँ से हमें इसमें इस तरह से चुने डालनी है, तो बस इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालते जाएंगे, एक पिन लगा देंगे। ये मैं आपको बताने के लिए इसमें पिन्स लगा रही हूँ, मैं तो डायरेक्ट मशीन के ऊपर भी ये प्लेट्स डाल लेती हूँ। तो ये देखें हाफ इंच के गैप से, और इनका जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी प्लेट्स की। तो ये देखें इस तरह से आप ऊपर की तरफ प्लेट की डायरेक्शन रखिएगा, और इस तरह से आप हाफ इंच के ऊपर यानी हाफ इंच के गैप से इस तरह से ये प्लेट्स बना लें। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से बनाएंगे, और उसकी डायरेक्शन भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देखें और फिर इस तरह से पिन लगा रही हूँ मैं, ताकि आपको इसकी शेप समझ में आ जाए कि इसको स्टिच किस तरीके से करना और इसकी शेप किस तरह से क्रिएट होगी। ये देखें इसकी भी प्लेट्स का जो रुख है, डायरेक्शन है, वो ऊपर की तरफ ही हम रखेंगे इस तरह से। और बस इसमें भी इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे, और फैब्रिक का ख्याल करेंगे कि वो आगे पीछे नहीं हो, बिल्कुल इक्वल हो। ये देखें जिस तरह से कटिंग हुई हुई है। ये देखें ये अपर साइड जितने भी मैं इसमें प्लेट्स बना रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है, सब इक्वल बन रही हैं। तो आप भी बस यही ख्याल रखिएगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लेट से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पिन्स लगाई हैं, और इसका लुक किस तरह से क्रिएट होगा ये देखें। जब भी हम स्टिच कर लेंगे तो ये पफ इस तरह से, इसकी हाइट इस तरीके से आएगी पफ की। ये देखें मैं तो मशीन पर डायरेक्ट ही ये प्लेट्स बना लेती हूँ। और ये देखें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये सिर्फ 4 इंच था, तो बस 4 इंच पे ही हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो मैंने आधे इंच के ऊपर डाली है। अब ये जो मैंने दूसरा निशान कट का लगाया था जहाँ से मुझे प्लेट्स डालनी थी, तो बस उससे आधे इंच पहले से हम सिलाई करना शुरू करेंगे, और उस निशान से हम प्लेट्स बनाएंगे। हाफ इंच पे बनाएंगे हम, तो इस तरह से हमारी 4 प्लेट्स बन जाएंगी। ये देखें, और फैब्रिक का ख्याल करिएगा कि वो आगे पीछे नहीं हो, यानी प्लेट्स के ऊपर ही प्लेट्स आती रहे, और प्लेट्स से एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर नहीं निकले। अगर फैब्रिक प्लेट से ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा तो फिर वो पफ की जो ना एक ब्यूटी वाली हाइट नहीं बनेगी, इसलिए बस ये थोड़ा सा एक ट्रिकी है। अगर आप धागा खींच के बनाना चाहती हैं तो वो धागा खींच के जो चुने बनाते हैं इस तरीके से भी आप बना सकती हैं, जिस तरह से इजी लगे। बहरहाल मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल के ही इसका पफ बनाया है। अब ये देखें इसका लुक इस तरह से आया है। और बस अब ये नॉर्मली जिस तरह से स्लीव ज्वाइंट होती है उसी तरह से स्लीव ज्वाइंट हो जाएगी। तो अब ये देखें स्लीव बॉटम पे भी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, तो बस ये सीधी सीधी लाइनें लगानी थी। ये सारा वही मटेरियल है जो मैं फ्रंट और बैक के पर यूज़ कर चुकी हूँ, तो बस इसकी मैंने सीधी सीधी लाइंस लगाई हैं। ये आपको देख के ही समझ में आ गया, इसमें कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है। ये देखें ये हमारा टॉप पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और बस इसमें डोरियों में टसल जो है वो हम एंड में लगाएंगे। अब स्लीव वगैरह ज्वाइंट करेंगे। बस इसकी जो लेसेस वगैरह हैं और ये पाइपिंग वगैरह है इस तरह से स्टिच कीजिएगा कि ये आगे पीछे नहीं हो, तो इस तरह से सिलाई के अंदर नीटनेस आती है। और ये देखेंगे पूरा शोल्डर इसका बन गया, और बस जिस तरह से सिंपल हम स्लीव ज्वाइंट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसे ज्वाइंट कर लूँगी, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ज्वाइंट होने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा। अब दूसरी स्लीव भी ज्वाइंट करके ये टॉप पार्ट में कंप्लीट कर लूँगी। फिर हम इसमें फ्लेयर ज्वाइंट करेंगे, फिर इसका सिर्फ फ्लेयर लगाना इसका बाकी रह जाएगा। और फ्लेयर भी आप चाहे चुनों वाला बना लें चाहे प्लेट्स वाला बना लें, वो भी इजी है, जैसा आपको इजी लगे इस तरह से आप फ्लेयर बना लें।
तो अब ये देखें फ्लेयर में लगा रही हूँ। अगर आपको पूरा गहरा स्टिच करके सीना मुश्किल लगता है तो आप दोनों तरफ से 2-2 इंच जो है अनस्टिच करके पहले आगे का गहरा ज्वाइंट कर लें, फिर पीछे का, फिर फिटिंग की सिलाई लगा लें। ये देखें ये इसका फाइनल लुक है। और ये डोरी बनाना भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। अब इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है और चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।